सत्य वाणी का तप है, मौन मन का तप है। वाणी से मौन रहना ये वाणी का तप नहीं है, सत्य ही बोलना। और वो सत्य ही बोलना मतलब आप शब्दों के कैद खाने में सत्य को कैद करने की कोशिश भी मत करना। सत्य वो है जो कल्याणकारी, सत्य वो है जो शिव है। और वो सत्य सुंदर ढंग से बोलना, सत्यम शिवम सुंदरम। श्रीमद् भागवत में वाणी का स्वास्थ्य, आपकी तबीयत ठीक है, आप स्वस्थ है? बोले हाँ एकदम ठीक, कोई बीमारी नहीं। आपकी वाणी स्वस्थ है? वाणी तो किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं। स्वस्थ वाणी किसको कहते हैं? बोले 4 चीजें जिसमें हो, सत्यम सुष्ठु मितम मधु। एक तो वाणी, उसमें सत्य हो, झूठ ना हो। दूसरी बात, वो सत्य भी सुष्ठु, सुंदर। सत्य भद्दा नहीं होना चाहिए। कभी कभी लोग सत्य को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं वो भद्दा हो जाता, कुरूप, जबकि सत्य के समान सुंदर कुछ भी नहीं। राम सत्य स्वरूप है, राम के समान सुंदर कौन है संसार में? तो कंदर्प अगणित अमित छवि। श्री कृष्ण परम सत्य है और उनके समान सुंदर कौन है संसार में? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने। सत्य भद्दा नहीं होना चाहिए। अंधे को अंधा कहना ये सत्य तो है लेकिन भद्दा है। हे अंधे, हटकर खड़ा हो जा, मर जाएगा गाड़ी टकराई तो। रोड के बीचों बीच खड़ा है। अब इस तरह से बोलना, और वो अगला कहे कि भैया इस तरह से क्यों बोलते हो? बोले अंधे को अंधा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हमने झूठ बोला क्या? झूठ तो तूने नहीं बोला, कहा तो सत्य है, लेकिन वो सत्य बड़ा भद्दा, कुरूप। देखो, चरित्र का परिचय मिलता है आदमी किस प्रकार के चरित्र का। धीरे से नजदीक जाकर हाथ पर, सूरदास जी आप देख नहीं पा रहे हो, आप रास्ते के बीचों बीच खड़े हो, कहीं अकस्मात हो जाएगा, आइए मैं आपको किनारे ले चलूं। आप कहां जाना चाहते हैं? ये सुष्ठु सत्य है। सत्यम सुष्ठु मितम, कम बोलने वाला। व्यर्थ वाणी विलास, वाग विलास, बहुजल्प। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कथा आती है कि वो आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी थी धुंधुली, वो बहुजल्पिका थी। शूराच गृह कृत्येषु, घर के कामकाज में, सांसारिक व्यवहार के काम में कुशल। कृपणा, कलह प्रिया, बहुजल्पिका आदि आदि शब्दों में धुंधुली का परिचय दिया। चरित्र, किसका चरित्र कैसा? मितम, जितना आवश्यक है उतना ही बोला जाए।
अनावश्यक क्यों बोलना? वाक्पात शुक्रपात से भी भयंकर है। बोलने में बहुत एनर्जी जाती है। एक आंख एनर्जी के खर्च होने की इंद्रियां, आंख से बहुत आपकी एनर्जी आउटफ्लो होता है। इसलिए तुमने देखा, तुम जब आंख बंद करते हो ध्यान में, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ऊर्जा बचती है। जब तुम सो जाते हो, प्रकृति सुला देती है। इतना घंटा आंख बंद रहती है, तुमने एनर्जी सेव करी। सुबह में यू फील एनर्जाइज्ड। आंखों से बहुत ऊर्जा बाहर खर्च होती है। दूसरा, वाणी से बहुत खर्च होती है। कई लोग हमको कहते हैं कि आप ही 3.5-4 घंटा रोज बोलते हो। कितना ज्यादा बोलते हो, कितने लगातार कथा करते हो। व्यर्थ का नहीं बोलना, ये सकारण बोलना। ये तो भगवान की वांग्मयी पूजा है। बाकी वाले समय में जितना हो सके मौन। सत्यम, सुष्ठु, मितम, और चौथी बात मधु, मधुर बोलना। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य नहीं। लोगों में एक उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है कि सच तो कड़वा ही होता है। आई डोंट एग्री विद दैट। किसने कहा सत्य कड़वा होता? कड़वा ही होता तो कौन पसंद करेगा? सत्य कड़वा नहीं है, तेरी जबान कड़वी है। सत्य कड़वा नहीं, तेरा ढंग गलत है। मैं फूल का बुके बनाकर किसी को प्यार से ऑफर कर सकता हूं, आइए पधारिए, आपका स्वागत। और क्रोधपूर्वक वही बुके में मार भी सकता हूं। बुके तो बुके हैं। अगले तक पहुंचाने का ढंग देखो कितना बदल जाता है। एक में सम्मान है और दूसरे में अपमान। वही बुके, वही फूल। सत्यम, सुष्ठु, मितम, मधु। ऐसी वाणी हो तो वाणी स्वस्थ है। वो बोल में तोल होता है।